दक्ष क्लासेस उत्तरकाशी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का एक शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। यह टॉपिक करंट अफेयर का ही नहीं बल्कि सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों का भी होगा और साथ ही साथ उत्तराखंड से भी हम इस टॉपिक को रिलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। देखिए, जैसे आपको स्क्रीन में दिख पा रहा होगा, ऊपर हेडिंग बनी हुई है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 और इसके नीचे देखिए, सबसे पहले हम इसमें साहित्य अकादमी की बात करना चाहेंगे कि साहित्य अकादमी की जो स्थापना है ये 12 मार्च 1954 को हुई है। 12 मार्च 1954 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 12 मार्च 1954 और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और पहले जो अध्यक्ष रहे हैं साहित्य अकादमी के, उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं और चाचा जी के नाम से भी जाने जाते हैं। और साथ ही साथ सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर सुशोभित रहने वाले व्यक्ति भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और प्रथम उपाध्यक्ष हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी सुशोभित रहे हैं। वर्तमान समय में साहित्य अकादमी के जो उपाध्यक्ष हैं, इनका नाम है चंद्रशेखर कंबार। क्या नाम है? चंद्रशेखर कंबार। चलिए, ये तो था साहित्य अकादमी के विषय में कुछ प्रमुख जानकारियाँ। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, यह 24 भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों में दिया जाता है। और 24 भाषाओं की जो ये श्रेष्ठ कृतियाँ हैं, इनमें से 22 भाषाएं वो हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं और दो भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में नहीं है, वो कौन सी इसमें जुड़ी है? एक है राजस्थानी और दूसरी है अंग्रेजी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों में दिया जाता है? आंसर होगा 22 वो भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं और उसके अलावा दो जो अन्य भाषाएं हैं, उनमें से एक अंग्रेजी है और दूसरा कौन सा है? एक राजस्थानी है और दूसरा कौन सा है? अंग्रेजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि साहित्य अकादमी के द्वारा जो पुरस्कार राशि दी जाती है, 1 लाख रुपए तो नगद, 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार और साथ ही साथ एक ताम्रपत्र पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? साहित्य अकादमी के द्वारा। और साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, ये पहली बार जो दिया गया था, ये माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी नामक रचना के लिए दिया गया। और कब दिया गया? 1955। ये याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में आता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। किस रचना के लिए दिया गया? हिमतरंगिणी के लिए दिया गया। और अगर पूछता है कि इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली जो महिला थी, वो कौन थी? तो आपको याद रखना है, क्या है? अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम को 1956 में दिया गया, पंजाबी भाषा में दिया गया था। और अगर प्रश्न दूसरे टाइप से पूछता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हिंदी महिला साहित्यकार कौन है? तो याद रखना आपको, कृष्णा सोबती। और कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में दिया गया था जिंदगी नामा उपन्यास के लिए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? माखनलाल चतुर्वेदी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली जो महिला थी, उनका नाम था अमृता प्रीतम। और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हिंदी महिला साहित्यकार कौन थी? नाम क्या था? कृष्णा सोबती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट अब आने वाला है। देखिए, आपकी स्क्रीन में दिख पा रहा होगा कि 2021 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये किसे दिया गया? तो हिंदी भाषा में आपको याद रखना है,
दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। और किसके लिए दिया गया? तो इनके द्वारा लिखा गया जो नाटक सम्राट अशोक था, इस हेतु हिंदी भाषा में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले का नाम याद रखना है, और इनका अंग्रेजी उपन्यास का नाम है थिंग्स टू लैब बेहिंद। कहीं बेहिंद लिखा रहता है और कहीं कहीं जो है बेहाइंड करके भी लिखा रहता है। तो अंग्रेजी भाषा में याद रखना नमिता गोखले, और हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा। देखिए, वैसे तो 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है, तो 24 भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों में ये पुरस्कार दिया तो जाता है, लेकिन हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी में पूछता है और ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो अंग्रेजी में। इसके अलावा और याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, केवल हिंदी और अंग्रेजी का ध्यान रखना है। तो ये था 2021 का। अगर कोई पेपर पहले बन जाता है तो कभी कभी दूर का पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है कि अगर पुराना करंट अफेयर पूछता है तो 2021 का आने का चांस बना रहता है। लेकिन अभी जो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है उसमें है 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2022 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये हिंदी भाषा में दिया गया बद्री नारायण को, और इनकी कविता संग्रह है जिसका नाम क्या है? तुमड़ी के शब्द। तो 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार वेरी वेरी मोस्ट है। हिंदी भाषा में किसे दिया गया? बद्री नारायण को दिया गया, और इनकी कविता संग्रह का नाम क्या है? तुमड़ी के शब्द, जिसके लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया। और अगर अंग्रेजी भाषा में आता है तो अनुराधा रॉय का नाम आपको याद रखना है, और अनुराधा रॉय का एक प्रसिद्ध उपन्यास है अंग्रेजी भाषा में जिसका नाम है द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। तो अंग्रेजी भाषा में अनुराधा रॉय को दिया गया और हिंदी भाषा में बद्री नारायण को दिया गया 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए आगे, करंट अफेयर की दृष्टि से भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए करंट अफेयर से किस टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछेंगे उत्तराखंड से संबंधित। ठीक है जी, उत्तराखंड से देखो, टॉपिक तो करंट अफेयर का है, लेकिन उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान से हम इसे जोड़ेंगे। और पहला प्रश्न बनेगा कि उत्तराखंड से साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपको याद रखना है, क्या नाम है? सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में, सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में कला और बूढ़ा चांद नामक कविता संग्रह के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। कला और बूढ़ा चांद बहुत फेमस कविता संग्रह इनका है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि कला और बूढ़ा चांद नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो सीधा प्रश्न बनता है क्या? सुमित्रा नंदन पंत। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को? तो 1960 में। ध्यान रखना, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, लेकिन 1968 में चिदम्बरा नामक रचना के लिए। और पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और दूसरे जो व्यक्ति हैं उत्तराखंड से साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले, काफ़ी चर्चित नाम है, बाल साहित्यकार के रूप में अंग्रेजी भाषा में जाने जाते हैं, रस्किन बॉन्ड जिनका नाम है। इन्हें जो है हमारे पेड़ स्टिल ग्रो इन द डेहरा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और इसके बाद देखिए, आप आगे देखिए, आगे क्रम में लीलाधर जगुड़ी को 1997 मिला अनुभव के आकाश में चांद के लिए। उसके बाद मंगलेश डबराल, इनको 2000 में हम जो देखते के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और फिर आगे ब्रेन डंगवाल 2004 में दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए। और फिर सुदामा प्रसाद प्रेमी व प्रेमलाल भट्ट को 2010 में पहली बार गढ़वाली लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर आगे देखो, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कुछ और नाम जुड़े हुए हैं, जैसे कि रमेश चंद्र शाह, इनको 2014 में, चारुचंद्र पांडे को 2015 में, और मथुरा प्रसाद मटपाल को 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता जितने भी उत्तराखंडी हैं उनको देख लीजिए आप, आपको एक ही बार में सारे दिख पा रहे होंगे। ये सुमित्रा नंदन पंत से लेकर के कहाँ तक है? मथुरा प्रसाद मटपाल तक। तो ये थे उत्तराखंड से साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति। इससे पहले देखिए, जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, और किसे पहले दिया गया, कौन पहली महिला है, ये इस टाइप के प्रश्न जो है हमने ये सारे कवर कर लिए हैं। और अब मुझे लगता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इस वीडियो को देखने के बाद
उम्मीद है कि कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, इसलिए आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और 2-3 बार में देखने से, सुनने से, पढ़ने से आपको ये पूरा का पूरा मैटर याद हो जाएगा। सारा डाटा इसमें जो है कंप्लीट कर दिया गया है और इसके बाद गलत होने के चांस ना के बराबर बचते हैं, बशर्ते आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा ठीक से देख लेते हैं। तो चलिए आज के लिए विदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।